नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लगभग सभी शिफ्टों में आर्टिकल यानी अनुच्छेद से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए आर्टिकल से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124 है। तो साथियों, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123 है। तो साथियों, धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 110 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 12। तो साथियों, कानून का सामान्य संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 14 में प्रावधानित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 360 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 296, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 311 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356 है। तो साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 311 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 311। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 315 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 315। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 172 या फिर ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 170। तो प्यारे साथियों, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 170। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो साथियों, मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 167 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 167 में। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 163 है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 129 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 129 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? इसका ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 136 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अनुच्छेद 143 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 57 है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 72 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है अनुच्छेद 60 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 60 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 27 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34 है। तो साथियों, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था जो है आपका अनुच्छेद 29 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 29 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधानित किया गया है। तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 63 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन है वित्तीय आयोग, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?
तो यह आपका अनुच्छेद 76 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह आपका आर्टिकल 85 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आर्टिकल 85। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 है। तो साथियों छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो है आपका अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका अनुच्छेद 17 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 17। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 19। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 124 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद किसमें है? तो प्यारे साथियों यह आपका अनुच्छेद 124 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 124 है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 143 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो साथियों अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 248 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 248 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार से निर्देश दे सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 262 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 256। तो साथियों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो यह आपका अनुच्छेद 256 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 256। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से, उपराष्ट्रपति से, हिंदी भाषा से या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो साथियों संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 323 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है?
यह आपका अनुच्छेद 324 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 185 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 280। तो साथियों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? इसको भी आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 368 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 2 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5 है। तो साथियों, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 2। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो साथियों, इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 360 है। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो साथियों, सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद 44 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 45 है। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह आपका अनुच्छेद 32 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान है। और साथियों, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 51 या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 51 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायत को गठन का निर्देश देता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायत को गठन का निर्देश देता है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 40 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन दिया गया है 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 3 वर्ष है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो साथियों, सिंपली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव,
लाकर संविधान संशोधन से, महाभियोग द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है कानूनी कार्यवाही से। तो साथियों, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। किससे? महाभियोग द्वारा। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन है 1948 में, 1946 में, 1942 में, या फिर ऑप्शन डी है 1953 में। तो साथियों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है आपका 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 40 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।